हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इकॉन इंग्लिश पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो कि मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आज हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से और आसान तरीके से इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाने का प्रयास करूंगा। आई होप आप सभी को पसंद आए। तो जैसा कि हम जानते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो होते हैं वो बेसिकली दो तरीके होते हैं। अब जो दो तरीके होते हैं एक्टिव एंड पैसिव, बेसिकली एक्टिव में होता क्या है कि इसमें जो कर्ता होता है यानी कि जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में वो आगे होता है, एंड पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो आगे होता है। आप इसको यूं समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि आप एक चाकू लिए हैं और आपके पास एक कद्दू है। आप चाहे कद्दू को, ठीक है, चाकू के ऊपर गिराइए या चाकू को कद्दू के ऊपर गिराइए, दोनों ही अवस्था में कटना कद्दू को है। वही चीज होती है एक्टिव एंड पैसिव में, यानी कि काम करने वाला वही व्यक्ति रहेगा, कर्ता भी वही रहेगा सेम, बट एक में कर्ता आगे हो जाता है और एक में कर्म आगे हो जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट आगे हो जाता है। तो अब हमने ये समझा कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते क्या हैं। अब हम देखते हैं कि इनके रूल्स क्या होते हैं बनाने के। बेसिकली बहुत ही छोटे छोटे रूल्स होते हैं और कोई भी आराम से इजीली तरीके से इनको याद कर सकता है। जैसे फर्स्ट रूल जो होता है आपका वो होता है कि आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना होता है तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, यानी कि आपको चेंज करना पड़ेगा। दूसरा जो नियम है वो है नए ऑब्जेक्ट से पहले आपको BY बाई लगाना पड़ेगा। और सभी पैसिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी कि आपको ये समझना होगा चाहे यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा हो यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो, या यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, लेकिन जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तब आपको यहां पर ध्यान देना है कि आपको सभी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग आप करें। अगला जो नियम है हमारा, जो रूल है वो है टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को बदलना है। अब हेल्पिंग वर्ब को आप कैसे बदलेंगे टेंस के अनुसार, इसके लिए मैंने एक बढ़िया डिटेल जो टेबल है वो बना के रखी है। तो अगर डूडल्स वगैरह आता है तो आप इज एम आर में चेंज करोगे, इसी प्रकार से इज एम आर आता है तो आप इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में चेंज करोगे। तो पूरी टेबल यहाँ पर रखी हुई है, आप इजीली इसको याद कर सकते हैं या थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। अब एक और चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये चीज ध्यान रखनी है कि इसमें जो सब्जेक्ट वगैरह आते हैं वो आपके चेंज होते हैं। जैसे ही आएगा तो आप जब उसको ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो वो हिम में चेंज होगा, और लाइक इसी प्रकार से अगर जो हिम है वो ऑब्जेक्ट में आता है हिम लिखा हुआ, और जब आप उसको सब्जेक्ट में चेंज करोगे तो आपको ही लिखना पड़ेगा, यानी कि ही हिम में और हिम ही में चेंज होता है। यानी कि आप इसको यूं समझ सकते हैं कि रिवर्स चेंज भी होता है, चेंज होगा फिर रिवर्स चेंज भी हो सकता है। ऐसे ही ये सी जो है वो हर में बदलता है और हर सी में, लाइक नीचे जितने भी लिखे हुए हैं आई तक, ये सभी चीजें एक दूसरे में चेंज होती हैं। थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी जो एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं मैं आपको वो थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा और आगे आप इसी प्रकार से बहुत सारे और भी सेंटेंस आप धीरे धीरे बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले जैसे फर्स्ट अपना सेंटेंस है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट आगे हो, हेल्पिंग वर्ब हो और वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो बेसिकली। तो इसमें हम क्या करेंगे, नियम नंबर 1 देखेंगे। क्या करना है बेटा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो फिलहाल तो हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है द वर्ब, तो हम द वर्ब को आगे लिखेंगे। द वर्ब को आगे लिखने के बाद हम ये देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या इस टेबल में मिल रही है, मैच कर रही है, हाँ मिल रही है, इज यहां पर लिखा हुआ है। अब जो इज एम आर, अगर इज एम आर 3 में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर आपकी आती है सेंटेंस के अंदर, तो आप देखेंगे कि इज एम आर को हमको कहे में बदलना है, इज बीइंग, एम बीइंग या फिर आर बीइंग में बदलना है। अब डिपेंड करेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट था जिसको आपने सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया वो क्या है। अगर वो एक वचन है तो आप इज बीइंग लगाएंगे, नहीं तो आर बीइंग, या फिर अगर आई आता है आगे सपोज सब्जेक्ट में तब आप एम बीइंग करेंगे। तो फिलहाल तो द वर्ब एक वचन में है तो हम क्या लगाएंगे, इज बीइंग लगा देंगे। अब हम यहां देखेंगे जो थर्ड काम हमको करना है हेल्पिंग वर्ब चेंज करने के बाद, इसमें हमको देखना है कि सभी पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म
लगाते हैं। तो यहाँ कंप्लीटिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। अब उसको हम जब चेंज करेंगे तो बेटा उसको हम क्या काहे में चेंज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ कंप्लीट फर्स्ट होती है और कंप्लीटेड जो होती है अपनी वो थर्ड फॉर्म होती है। अब जब इतना हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट भी आगे सब्जेक्ट बन चुका है, हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो चुकी है, वर्ब भी चेंज हो चुकी है, अब बचा है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, यानी कि बेसिकली इस सुरेश को हमको पीछे लेकर के जाना है। एंड सेकेंड रूल को अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि नए ऑब्जेक्ट से पहले बी वाई वाई का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाई और आगे जो सुरेश लिखा हुआ है उसको पीछे इस प्रकार से हम बना देंगे। इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ नॉट भी है, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसको हम कैसे करेंगे, वही सेम चीज, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। क्या लिखा हुआ है, द क्वेश्चंस, तो हम द क्वेश्चंस को आगे लिखेंगे। अब आप देखेंगे द क्वेश्चंस क्या है, बहुवचन है ना, बहुवचन है, और साथ में देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू नॉट। अब हम यहां देखते हैं कि डू या डज, देखिए यहां ऊपर ही लिखा हुआ है, तो डू या डज वाला जो सेंटेंस होगा वो एज एम आर में बदलेगा। हेल्पिंग वर्ब जो होगी डू डज वो एज एम आर में चेंज होगी। डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, जो आपका ऑब्जेक्ट था बेसिकली एक्टिव सेंटेंस में। तो यहां पर था द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन कहता मतलब एक वचन, क्वेश्चन से मतलब बहुवचन। जब बहुवचन है तो हम क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बहुवचन के साथ आर आता है। अब यहां हमको एक चीज और ध्यान रखनी है कि डू डज के साथ अगर नॉट है तो एज एम आर के साथ भी नॉट आएगा, तो हम नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद अब हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो चुकी है। अब क्या है, जो वर्ब है सॉल्व, उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे सॉल्व्ड। अब फिर वही काम करना है हमको कि जो आगे सब्जेक्ट है उसको बदलेंगे ऑब्जेक्ट में। तो नए ऑब्जेक्ट से पहले वाई लगता है। एंड अब हमको जो अगली चीज ध्यान देनी है वो ये है कि यहां पर दे था, और अगर आप इस टेबल को देखोगे तो दे को काहे में चेंज करना है, देम में चेंज करना है। तो हम करेंगे बाई देम। नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है वो है हैड सी ड्रंक द वाटर। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, आगे है, यानी कि, और पीछे जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, अगर ये एक वचन है तो एक वचन वाली हेल्पिंग वर्ब आगे लगाएंगे, अगर बहुवचन है तो बहुवचन वाली। तो बेसिकली क्या लिखा है, हैज लिखा है। अच्छा, तो हम यहाँ वर्ब वाली टेबल में देखेंगे हैज है वाला सेंटेंस जो है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब हैज होती है वो किस चीज में चेंज होती है, हैज बीन या फिर हैव बीन में, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट। अब यहां पर सब्जेक्ट जिसको हम, जो ऑब्जेक्ट है जिसको सब्जेक्ट बनाना है वो है द वाटर। द वाटर एक वचन में होता है तो इसको हम रखेंगे आगे क्या, हैज, फिर हम द वाटर लगाएंगे। द वाटर जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, और जो बीन है वो आएगा बेसिकली पीछे। यानी कि जिनमें ये डबल फॉर्म होती है, यानी कि हैज बीन या हैव बीन या फिर इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, अगर उस हेल्पिंग वर्ब का आपका एक्टिव से पैसिव सेंटेंस आता है तब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एक जो उसका पार्ट होता है वो आगे आता है, जैसे कि हैज आगे आया है, और दूसरा जो बीन है, जो दूसरा पार्ट है वो पीछे आया है, किसके, जो ऑब्जेक्ट था इसमें एक्टिव सेंटेंस में, जिसको हमने पैसिव में सब्जेक्ट बनाया हुआ है। अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी जाती है, जैसे हैज हैव वाला है तो इसमें ऑलरेडी दी गई है, तो यहां पर हम ड्रंक जो थर्ड फॉर्म है उसको ज्यों का एज इट इज, यानी कि ज्यों का त्यों लिख देंगे, ड्रंक। अब हम फिर वही काम करेंगे कि भैया अपन को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगता है तो बाई हो गया। अब जो सी है आप देखेंगे टेबल में कि सी को काहे में चेंज करना है, हर में चेंज करना है, तो बाई हर हो जाता है, तो हम बाई हर कर देंगे। और यहां जो क्वेश्चन मार्क था यहां पर भी हम सेम टू सेम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते तो क्या लिखा हुआ है, डिड यू राइट द लेटर, कि क्या तुम पत्र लिखते थे, ऐसा है। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, हेल्पिंग वर्ब इसमें आगे, उसमें फिर से हेल्पिंग वर्ब आगे रखेंगे, क्योंकि ये भी बेसिकली इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम देखेंगे डिड जो है हेल्पिंग वर्ब वो बाज़ वर्ब में चेंज होती है। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर मतलब एक वचन है, तो हम वाज को आगे रखेंगे, फिर द लेटर जो अपना ऑब्जेक्ट था उसको बनाएंगे सब्जेक्ट, और उसको सब्जेक्ट बनाने के बाद फिर से हमको वही करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब क्या है इसमें राइट, इसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटन। अब अगर किसी को थर्ड फॉर्म्स याद नहीं है तो आप थोड़ा सा सर्च करेंगे, कोई भी अच्छी सी ग्रामर की बुक्स देखेंगे, उसमें आपको थर्ड फॉर्म इजीली आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो रिटन हो गया। अब जो हमारा सब्जेक्ट था उसको जब हम पीछे ले जाएंगे तो वो बदलेगा बाई, जो सब्जेक्ट है यू, आप देखेंगे टेबल में तो यू जो होता है, चाहे वो आप सब्जेक्ट में लिखिए चाहे ऑब्जेक्ट में लिखिए, यू का यू ही रहता है, तो बाई यू यहाँ पर सेम टू सेम आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क भी हम लगा देंगे।
अगला है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन वर्ड आगे होता है, वेयर, व्हाट, व्हेन, इस प्रकार से क्वेश्चन वर्ड आपके आगे आ सकते हैं। तो उसको आप क्या करोगे, इजीली आपको कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज रखना है, यानी कि जो कहते हैं आपको बनाना है। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब पे थोड़ा सा गौर करोगे, क्या लिखा है, बाज। अब बाज या बर जो आता है, इसमें ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो या तो बाज बीइंग में बदलता है या बर बीइंग में, डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट में लिखा है द गेम, द गेम एक वचन में है, अब एक वचन में तो क्या आएगा, बाज बीइंग, अगर बहुवचन में है तो फिर बर बीइंग आएगा। तो पहले हम बाज को आगे लिखेंगे, फिर द गेम को बीच में, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बताया था अभी वीडियो के शुरुआत में ही कि जो हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में होती है, जैसे कि यहां पर मैंने क्या बताया भी, बाज बीइंग या फिर वर बीइंग आएगा, तो बाज के साथ बीइंग भी है, तो बाज बर आगे आएगा सब्जेक्ट के और जस्ट जो बीइंग है वो जस्ट उसके बाद में आएगा। फिर हम देखेंगे वर्ब क्या है, प्ले। प्ले इसकी फर्स्ट फॉर्म है प्लेइंग की, तो इसमें लगेगा ईडी, प्लेड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद जो अपना सब्जेक्ट है जैसे कि कोमल है, इसको जब हम पीछे ले जाएंगे तो हो जाएगा बाई कोमल, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब एक सेंटेंस जो होता है जो कि हु वाला सेंटेंस होता है, इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, और जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो आप देखेंगे कि हु जो है उसको हमको बदलना है बाई हुम में। तो सबसे पहले हम हु को बाई हुम में चेंज करेंगे, और बाई हुम में चेंज करने के बाद हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके साथ में नॉट भी लगा हुआ है, अगर हैड है तो वो आएगा हैड बीन में, और अगर नॉट लगा है तो हैड नॉट बीन भी हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं बेटा कि इसमें क्या लगेगा। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, द मैंगो, द मैंगो एक वचन में है, अब हेड जो है वो एक वचन बहुवचन सबके साथ आती है, तो आप हेड को आगे ही लिखोगे, फिर आप द मैंगो जो कि आपका ऑब्जेक्ट था उसको आप सब्जेक्ट बनाओगे, और ये जो नॉट है इसको आप पीछे ले जाओगे सब्जेक्ट की, नॉट बीन, और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसको आप पीछे लिखोगे। अब यहां पर कोई भी सब्जेक्ट इस सेंटेंस में था नहीं, तो हमने इसको सब्जेक्ट कोई भी बनाया, पीछे ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने आज कुछ एग्जाम्पल मेरे द्वारा आपने सीखे, एक्टिव पैसिव के बारे में थोड़ा सा वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका या कहने का मतलब समझाने का तरीका आपको अगर अच्छा लगा हो तो फिर आप लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। धन्यवाद, नमस्ते।